आदिम जाति कल्याण विभाग के आदिवासी आश्रम छात्रावास पिथौरा में पदस्थ टी संवर्ग शिक्षक डॉक्टर श्रीमती सरोज छाव को विगत दिनों नीति आयोग से संबद्ध संस्था ज्ञान उदय फाउंडेशन कोटा राजस्थान के द्वारा द इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर सरोज छाव विगत 30 वर्षों से ट्राइबल विभाग के आश्रम छात्रावास की बच्चियों को शिक्षा देने के साथ ही उनके संपूर्ण विकास के लिए समर्पित रही है। उन बच्चियों को बुनियादी शिक्षा से भी जोड़कर रखती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित भी करती है। संस्कार न्यूज गौरव चंद्राकर के साथ विशेष वार्ता में डॉक्टर सरोज छाव क्या कहते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका संस्कार न्यूज में स्वागत, अभिनंदन है जी। और आपको बहुत बहुत बधाई है आपके अचीवमेंट के लिए। आज हमारी टीम पहुंची हुई है यहाँ पे हॉस्टल पे अधीक्षक साव मैडम के पास और उनका एक साक्षात्कार के लिए। तो सबसे पहले मैडम, आपको पहला प्रश्न रहेगा कि आपका जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, आपका नाम और आपके परिवारजन में कितने जन हैं? जी, मैं डॉक्टर श्रीमती सरोज राज साहू हूँ। मेरा मायका तिल्दा है। पापा जी रेलवे पुलिस अधिकारी थे और बचपन से ही हमारे घर में मतलब चलते शिक्षा का माहौल रहा है। पापा जी बहुत स्ट्रिक्ट और नियम के पाबंद थे। माँ प्राय हमको शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी और मैंने वहीं से मतलब तिल्दा से 12वीं मेरिट में पास किया है। बीटीआई भी मेरिट में रही हूँ, उसी बेस पे जॉब लगी है। शादी रायपुर शंकर नगर में मिस्टर BR साव के साथ हुई है, जो एक राज्यपाल अवार्डेड हैं और सीनियर चलते मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं और उनका राष्ट्रीय अवार्ड के लिए भी हुआ था नॉमिनी, लेकिन पता नहीं विभागीय कुछ रहा होगा। और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी डॉक्टर आयुषी साव, आर्यन साव हैं। और आपने शिक्षा के क्षेत्र को क्यों चुना और कब से आप मतलब शिक्षा जगत में हैं? जी तो जैसे मैंने बचपन से ही कहा कि मेरी माँ चाहती थी मेरी बेटी पढ़े। मेरे 4 भाई थे, उसके बाद बड़े मन्नतों से मैं हुई थी, तो मैं तो पैदा होते ही सम्मान के मतलब काबिल ही रही हूँ। तो माँ चाहती थी मेरी बेटी बहुत पढ़े, बहुत नाम कमाए, क्योंकि उनको जब दूसरी में थी तो पढ़ाई छुड़ा दिया गया था, उनके भाइयों को संभालेगी बहनों को करके। तो मेरे माता पिता की प्रेरणा है, मेरे भाई हैं, तीनों हैं और कहते गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हमारे घर का माहौल ही ऐसा रहा है। उसके बाद शादी के बाद इतना अच्छा ख़ानदान मिला मुझे, साव परिवार, और मेरे पति शादी के बाद से प्रेरणा रहे हैं, पल पल हर समय मेरा साथ निभाने वाले, साथ देने वाले। आज उनके कारण ही मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रही है और अभी वर्तमान में क्या पद पे हैं? जी, मैंने 1993 में ट्रैवल विभाग में कहते सहायक शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग किया था और ये बरेकेल खुर्द में था ट्रैवल विभाग में। और क्या बोलते हैं, मुझे आज मतलब 30 साल हो गया है आश्रम छात्रावास की बच्चियों को संभाल, और मैंने सिर्फ बेटियों के लिए ही अपना विशेष योगदान दिया है। मुझे बच्चियों से बहुत ज़्यादा लगाव है, विशेष प्यार है, जैसे मुझे बचपन में मिला था प्यार सम्मान बेटी होने के लिए। और ये पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे हुआ था ट्राइबल CO का एग्ज़ाम, जिसमें एक मैं महिला थी और 24 पुरुषों का चयन हुआ था। मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी, लेकिन मैंने उस पद को रिजाइन किया इन हॉस्टल की बच्चियों के लिए। आश्रम और छात्रावास के बच्चों के लिए मैं सब कुछ समर्पित कर देना चाहती हूँ जब तक है मेरी ज़िंदगी और जब तक मैं इस पद में हूँ, रिटायर होते तक। और उन बच्चियों के लिए संपूर्ण विकास के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक क्या उपलब्धि रही है और आपने क्या अभी तक नवाचार किए हैं? जी हाँ, मैंने B.Ed टॉपर हूँ, मैं B.Ed, और मैंने मतलब 12वीं संस्कृत के लिए विशेष नवाचारी मॉडल का वो किया था निर्माण, जो क्या कहते शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी द्वारा नारायणपुर में विशेष मुझे सम्मानित किया गया था। यहाँ पिथौरा में जिला स्तरीय मॉडल निर्माण में मेरा 2य स्थान आया था। जुगाड़ से कबाड़, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम क्या कहते कबाड़ और बेकार की चीज़ों से बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, सारे फील्ड में मैं उनको ऑलराउंडर बनाना चाहती हूँ। सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, बागवानी। तो हमारे छात्रावास में सभी फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बच्चियाँ हैं। सिंगिंग, डांसिंग में पूरे ज़िले में उनका डांस और कार्यक्रम होता है। हमें मतलब विशेष निमंत्रण दिया जाता है कि मैडम आपके संस्था से कार्यक्रम रहेगा करके। तो मैं बच्चियों को सभी क्षेत्र में विशेष महारत हासिल करे ऐसा बनाना चाहती हूँ और हमेशा होंगी। अभी तक आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? जी, मुझे अभी मतलब कहते विगत दिनों डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है और अंतर्राष्ट्रीय अचीवर के रूप में अवार्ड मिला है और क्या कहते शिक्षक सम्मान मिला है।
कहते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिला है, और सावित्री बाई फुले अवार्ड मिला है, शिक्षा समता अवार्ड मिला है, ग्लोबल शिक्षक का सम्मान मिला है, नवाचारी उत्कृष्ट नवाचार के लिए कलेक्टर द्वारा सम्मानित हुई हूँ महासमुंद जिला में। और मतलब कहते उत्कृष्ट नवाचारी शिक्षक का सम्मान मिला है मुझे, और मुझे फेस ऑफ इंडिया का सम्मान मिला है, कोरोना योद्धा का मिला है संस्कार चैनल द्वारा। और क्या बोलते हैं, मुझे अभी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अनेकों मिले हैं जिन्हें यहाँ पे गिनाना संभव नहीं है। अनेकों प्रमाण पत्र और सम्मान मिले हैं मुझे। तो आप सम्मान मिलने के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं? जी जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी पढ़ाई बच्चियाँ आश्रम में, नवोदय में, जवाहर में, नर्सिंग में हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और 2 बच्चे डायरेक्ट मतलब कहते हैं ट्राइबल विभाग में लेक्चरर में हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये तो मिल रहा है, इसमें खुशी हो रही है, लेकिन बच्चियाँ जो मुकाम हासिल कर रही हैं शायद मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। इसी को मैं अपना सम्मान समझूंगी। शिक्षा के अलावा और क्या क्षेत्र में आपकी रुचि है? जी जी, मेरा सिंगिंग डांसिंग में है, और मैं कहते पेंटिंग भी करती हूँ, ड्राइंग बहुत अच्छा बना लेती हूँ, पाक कला में भी है। मुझे बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, नए नए पौधे लगाना, उनको कहते पानी डालना, केयर करना, जब वो खिलता है फूल तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे साहित्य में विशेष रुचि है। मेरे पापा जी को था साहित्य में रुचि, वो हमेशा गीत लिखते थे, कविता भजन रामायण में गाते थे, मंडली में अभिनय भी करते थे मेरे पिताजी। शायद उनकी खूबियाँ कुछ अंश मुझ में आई हैं। और ये कहते माँ सरस्वती की विशेष कृपा है कि मैं विगत 5 सालों से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन कर रही हूँ, और विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। 10-15 ऐसे साहित्य मतलब वो हैं समूह जिनमें मुझे शामिल किया गया है। मैं अपनी कहते रचनाओं को भेजती हूँ, और मुझे कवि श्री का, उत्कृष्ट लेखन का, और कहते शान हिंदुस्तान का बहुत सारे ऐसे खिताब मिले हुए हैं, एक कवित्री, लेखिका और साहित्यकार के रूप में। तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। पिथौरा की माटी और इस शहर का भी बहुत वह कहते ऋण मुझ पर। हमारे दर्शकों को आपके स्वरचित वाला ऐसा कोई गीत प्रस्तुत कर पाएंगे? जी 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 हाँ, एक ना छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था उस समय मैंने लिखा था इस कविता को, तो मैं गाना चाहूँगी। जय हो जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी, जय हो जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर महिमा दाई हावै बड़ भारी, तोर महिमा दाई हावै बड़ भारी, दुनिया भर ले लागस मोला तेहाँ वो न्यारी, चंदन सहीन पावन अंगन दुआरी, ते हस हमर शान औ ताही हस चिन्हारी, जय हो जय मोर छत्तीसगढ़ महतारी। जय जोहार, जय काफी छत्तीसगढ़ अच्छा महतारी। उपलब्धि रही है आपकी, और इस उपलब्धि के पीछे आप किसको मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे? जी जी, एक तो ईश्वर की विशेष कृपा है, मेरे कहते माता पिता का, और मेरे सौ परिवार का, मेरे पति देव का, खासकर ऐसा जीवन साथी शायद मुझे मिला है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे बच्चों का, और मेरे घर के मतलब कहते ससुराल के सभी सदस्यों का। शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं जी तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए आपके जैसे कार्य कर रहे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी आप कुछ भी करिए, मन से करिए, 100% दीजिए। वो घर हो, संस्था हो, कोई काम हो, आपको छोटा सा भी काम दिया है जिम्मेदारी, और थोड़ा अलग सोचिए हट के। जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने क्या सोचा उससे आप थोड़ा अलग सोचिए, और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। बस इतना ही कहूँगी।